करो उसके बाद बोलो। अभी मैं कहती हूँ आपको जयकारा हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का और बाबा मेश्राम साहब का करना चाहिए कि जिनके कारण हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। मिटा दो उनकी हस्ती को, मिटा दो उनकी हस्तियों को जो वोट लेकर 5 साल दिखते नहीं तुम्हारी बस्तियों तक। मिटा दो उनकी हस्तियों को जो वोट लेकर 5 साल दिखते नहीं तुम्हारी बस्तियों को। तो आप सभी साथियों को मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित कैंडिडेट यहाँ पर आए हुए हैं। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तब की बात तब है, लेकिन अभी से हम उनको विजयी घोषित करते हैं। अभी से ही वो हमारे लिए विजयी है, क्योंकि संघर्ष के अंदर जब कोई आदमी संघर्ष करता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, अनाथ होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, अनाथ होता है। काफिला तो विजय के बाद मरता है, काफिला तो विजय के बाद ही उमड़ेगा। तो आप लोग, ये जो धरती है, इस धरती पर बाबा साहब आम्बेडकर ने कदम रखा था। इस धरती को मैं चूमती हूँ, इस जमीन को मैं सलाम करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है, गर्व होता है कि मैं आज बाबा साहब आम्बेडकर के सामने ही बैठी हुई खड़ी हुई बोल रही हूँ। मुझे गर्व हो रहा है, मुझे अंदर से फीलिंग हो रहा है कि कहीं मेरे आसपास बाबा साहब आम्बेडकर है और मैं उनके सामने खड़ी होकर बोल रही हूँ। तो इस धरती को मैं सलाम करती हूँ। आप सभी इस धरती के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, जहाँ जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को देखा होगा, है ना। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हमें शासन करती जमात बनना है। क्या बनना है? हमें शासन करती जमात बनना है। लेकिन आज की जो सरकार है, मेरी भाषा समझ में आती है आप लोगों को? आती है, क्योंकि आप लोग हिंदी फिल्म देखते होंगे, तो हिंदी फिल्म के कारण हिंदी भाषा घर घर पहुंच गई है। टीवी सीरियलों ने घर घर तक हिंदी को पहुंचा दिया है। तो धन्यवाद है, कुछ कारणों से हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। ऐसे तो टीवी मीडिया धन्यवाद के काबिल नहीं है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा? अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हमें शासन करती जमात बनना है। तब के लोग बोलते थे, अरे बाबा साहब पागल हो गए क्या? अरे पक्की दीवार नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ा है, कच्ची दीवारें हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर क्या कह रहे हैं? जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो, हमें शासन करती जमात बनना है। हमारे भोले भाले लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा था कि बाबा साहब आम्बेडकर क्या कह रहे थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, जाओ अपनी ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी, उसके पीछे एक दिमाग है, उस दिमाग में लिख दो, हमें इस देश की शासन करती जमात बनना है। शासन करती जमात कहीं दीवार में लिखना नहीं था, दिमाग में लिखने की बात थी। हम लोगों ने 75 साल के अंदर लोगों को चुना और चुन के देश का प्रधानमंत्री बनाया, प्रदेश का सीएम बनाया। अरे बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, मत अधिकार है, हम मत को दान कर दिया, मतदान करते आए। मतदान नहीं है, अधिकार है राजा बनने का, राजा बनने का, और हम दान करते आए, चुनते आए, और चुनकर ऐसी व्यवस्था को मजबूत किया जो पहले से ही मजबूत थी। ऐसी व्यवस्था को मजबूत किया जो पहले से ही मजबूत थी। अभी समय आ गया है, अभी समय आ गया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको शासन करती जमात बनाया, बीजेपी, कांग्रेस
चुनकर लेकर आते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, ऐसे गद्दारों के साथ में, धोखेबाजों के साथ में, जो तुमको धोखा दे रहा है उसको धोखा देना गलत बात नहीं है। आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। जैसे मेरे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बोला दहाड़ा ना, अभी मैं जो बोले हूँ एक प्रकार से दहाड़ रही हूँ ना, मेश्राम साहब अभी बोलेंगे तो पूरे भारत के अंदर हाहाकार मच जाता है जब मेश्राम साहब दहाड़ते हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया, 60,000 स्कूलें बंद कर दी, 60,000 स्कूलें बंद कर दी। और आज आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार उस स्कूलों के ऊपर ताला लगा रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया आज बीजेपी की सरकार कर रही है। आप लोग सोचते होंगे कांग्रेस साफ नाथ है, बीजेपी साफ है, लेकिन आप तो अच्छा है, आप अच्छा नहीं है, आप भी सपोलिया है। बड़ा सांप डसेगा या छोटा सांप डसेगा या सपोलिया डसेगा, जहर उगलने वाले लोग हैं। ऐसे जहर उगलने वाले तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रह जाइए। कई लोग कहते हैं अरे अभी बहन जी को मौका देना चाहिए, हाथी वाले भी आते हैं ना आपके आसपास, तो बहन जी को भी 4-4 बार माननीय काशीराम साहब जब तक जीवित थे तब तक बहन जी को भी सीएम बनाया। हम लोगों ने भी पीएसपी को बड़ा करने के लिए हमने भी अपनी जवानी, अपना खून, अपना पैसा पीएसपी को बड़ा करने में लगा दिया था माननीय काशीराम साहब के कहने से। लेकिन बहन जी ने भी कुछ इतना हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। वो जब तक सीएम थी तब तक एट्रोसिटी एक्ट लागू करवा सकती थी, एट्रोसिटी एक्ट लागू करवा सकती थी, लेकिन बहन जी ने वो काम नहीं किया। उन्होंने जो करना चाहिए था वो नहीं किया। इसीलिए अभी हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी ने आप लोगों के, हमारे यहाँ के कैंडिडेट ने भी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया होगा, लिख कर दिया है ना आपको, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है। तो आप लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ, आपके घर के पास कोई भी जो नेता